हेलो फ्रेंड्स, मैं रुक्षा और आज हम आपको दिखाएंगे कि फ़ोटोशॉप के जो लेयर में ब्लेंडिंग मोड होता है तो उसका क्या काम है और वो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने दो चीज़ ले लिया यहाँ पर। फर्स्ट एक पिक्चर ले लिया। तो ये एक पिक्चर है जो मैंने पिक्सेल से लिया है। ये एक फ्री पिक्चर है, आप भी चाहो तो किसी भी पिक्चर ले सकते हो। तो मैं ये पिक्चर ले लिया और मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया। ठीक है। तो ब्लेंडिंग क्या होता है? बेसिकली हम क्या कर सकते हैं ब्लेंडिंग से कि हम कोई भी दोनों चीज़ को या फिर मल्टीपल चीज़ को ब्लेंड कर सकते हैं या फिर यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मिला सकते हैं। यानी कि ये जो दोनों पिक्चर हो या फिर दोनों शेप हो या फिर एक पिक्चर एक शेप हो या फिर मल्टीपल पिक्चर्स हो, तो किसी भी हम पिक्चर को शेप को ब्लेंड कर सकते हैं या फिर मिला सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है ब्लेंडिंग मोड। तो ब्लेंडिंग मोड कहाँ मिलेंगे और कैसे हम इसको यूज़ करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर फोटोशॉप में जो लेयर का पैनल है इसमें हमको मिल जाएंगे ये ब्लेंडिंग मोड। ठीक है। तो ये जो ब्लेंडिंग मोड अभी नॉर्मल में है, ये जो ब्लेंडिंग मोड जो हमें एरो दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर माउस पॉइंटर रख के आप अगर ऐसे स्क्रॉल करोगे तो ऐसे ऐसे करके आपका ब्लेंडिंग मोड दिखाएंगे। ठीक है। तो बहुत सारा ब्लेंडिंग मोड आप दिख रहा है या फिर यहाँ पे ये जो फोटो है ये चेंज होता जा रहा है एक एक करके। किसी जो ब्लेंडिंग मोड है वो आप नहीं देख सकते, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी इमेज को हम कैसे ब्लेंड कर सकते हैं या फिर कोई भी इमेज को हम सिंगल इमेज को कैसे हम ब्लेंड कर सकते हैं। तो ऐसे हम कोई भी सिंगल इमेज को ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो आप अगर चाहो तो किसी भी सिंगल इमेज ब्लेंड कर सकते हो ऐसे करके। इसके बाद आप अगर चाहो तो ये जो रेक्टेंगल मैंने किया है इसके मदद से आप ब्लेंड कर सकते हैं। इसके मतलब जो रेक्टेंगल मैंने किया है इसके तरह आप कोई भी पिक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए मैंने शेप से ही पहले शुरू किया है, तो शेप से ही शुरू करते थे। इसको हम फिर से नॉर्मल में कर देंगे और ये जो रेक्टेंगल है इसको हम लेयर शो कर देंगे। ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है इसको हम ब्लेंड करेंगे इस पिक्चर के साथ। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर से हमें ये जो मोड है ब्लेंडिंग मोड में जाना है और माउस पॉइंटर को यहाँ पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना है। तो देखिए स्क्रॉल करने के बाद मैंने ये नॉर्मल से डिसॉल्व कर लिया। तो डिसॉल्व में कुछ फ़र्क ऐसा नहीं आ रहा है, पर फिर मैंने डार्कन कर लिया तो डार्कन में बहुत सारा फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये पे जो पिक्चर है और जो शेप है वो मिलाकर एक ब्लेंड हो गया। तो उसका जो रिज़ल्ट आ गया वो ऐसा है कुछ। तो इसके बाद है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में बहुत अच्छा सा एक इफेक्ट आया है। आप देख सकते हो कि ये जो पिक्चर है वो ब्लूइश डार्क एंड ब्लूइश तरह का हो गया। इसके बाद हमें कलर बर्न, ये भी अच्छा एक मोड है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है लीनियर ब्लेंड।
तो लीनियर बर्न के मदद से हम कुछ ऐसे कर सकते हैं। फिर आता है डार्कन कलर, तो डार्कन कलर कुछ ऐसा होता है। फिर आता है लाइटन, तो लाइटन ऐसे पिक्चर को लाइट कर देगा। देन होगा स्क्रीन, तो स्क्रीन इफेक्ट में कुछ ऐसे आ जाएंगे। देन है कलर डॉज, तो इसमें हम ऐसा कुछ इफेक्ट देख पाएंगे। फिर है लीनियर डॉज, तो ये भी कलर डॉज के तरह ही सिमिलर कुछ है। फिर है लाइट एंड कलर, यानी कि ये जो पिक्चर है वो लाइट कलर का कर देंगे। और फिर है ओवरले, ओवरले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम बहुत सारा चीज़ में ओवरले करते हैं। ठीक है, ये जो ओवरले करने के बाद पिक्चर का जो गेटअप होता है ना, वो अलग ही तरह दिखता है। फिर आता है सॉफ्ट लाइट, यानी कि जो आपका पिक्चर है उसका जो लाइटिंग है वो थोड़ा सा कम कर देगा, और ये जो लाइटिंग है कम करके ये पिक्चर को एक अलग तरह सा रूप दे देगा। ठीक है, इसके बाद है हार्ड लाइट। हार्ड लाइट में आपको जो लाइटिंग है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील होगा, यानी कि जो लाइटिंग का जो यहाँ पर देख रहे हो आप, ये बहुत ज़्यादा लाइटिंग होगा, और ये जो पिक्चर है इसको आप एक अलग सा रूप में देख सकते हो हार्ड लाइट की मदद से। देन होगा विविड लाइट, तो विविड लाइट कुछ ऐसा है। देन है लीनियर लाइट, तो ये भी कुछ ऐसा है। और ये पिन लाइट। देन हार्ड मिक्स, यानी कि जो रॉ पिक्चर है, बैकग्राउंड छोड़ के जो रॉ पिक्चर हमको यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये जो कैरेक्टर हमको दिख रहा है, ये कैरेक्टर को ये जो रेक्टेंगल से मिलाकर एक कुछ ब्लेंड हो गया, तो ये होता है हार्ड मिक्स। देन है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब ये कुछ कलर जो है, यानी कि जो रेक्टेंगल मैंने लिया है और जो पिक्चर लिया है, ये दोनों का जो कलर है इसको पूरा ऑपोजिट कलर में कर देगा, और एक अजीब सा ऐसा कुछ डिफरेंस टाइप का होगा ये ब्लेंडिंग मोड। देन है एक्सक्लूशन। एक्सक्लूशन के अंदर कुछ ऐसा इफेक्ट आपको दिख पाएंगे। देन है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट के अंदर आप कुछ ऐसे दिख पाओगे कि ये भी एक जो कलर लिया उसका ऑपोजिट कलर में होकर ये कुछ मिलाकर ऐसा कुछ होगा। फिर होता है डिवाइड। तो डिवाइड में आपको दिख जाएंगे एक अलग सा कलर, एक अलग तरह सा एक ब्लेंडिंग जो करके देगा आपको। फिर होता है ह्यू। ह्यू भी बहुत अच्छा होता है, और ह्यू तो आप कर सकते हो क्योंकि कोई भी आप पिक्चर लेते हो और कोई भी कलर लेते हो कोई भी शेप का, तो उसका कलर कुछ आ जाता है वो पिक्चर में। यानी कि मैंने जो ब्लू कलर लिया है ना, तो ब्लू कलर का फील पूरा आ गया है इस पिक्चर में। ठीक है, उसके बाद आता है सैचुरेशन। तो सैचुरेशन होता है क्या कि जो पिक्चर का मेन एलिमेंट होता है उसका कलर कुछ मल्टी कलर जैसा हो जाता है। फिर आता है कलर, यानी कि आप जो कलर का शेप में करना चाहते हो और जिस पिक्चर में करना चाहते हो वो पिक्चर उस कलर उस जो शेप है, यानी कि जो रेक्टेंगल कलर मैंने लिया है वो शेप कलर का वो पिक्चर हो जाएंगे। ठीक है, ये कलर मोड से। देन है ल्यूमिनोसिटी। तो ल्यूमिनोसिटी के जो ऑप्शन है वो कुछ ऐसे दिख जाएंगे आपको। फिर होता है ओके, फिर और कुछ नहीं, तो ये बस यही तक था। तो बेसिकली ल्यूमिनोसिटी हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे ब्लैक एंड वाइट करके। ठीक है, अगर आप कोई भी पिक्चर में ल्यूमिनोसिटी ऑप्शन दोगे तो वो ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे कुछ इस तरह। तो इसके लिए हमें अलग सा ब्लैक एंड वाइट ऑप्शन में जाकर पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट नहीं करना पड़ेगा,
वो ल्यूमिनोसिटी की मदद से ब्लैक एंड वाइट ऑटोमेटिकली कर देंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ जो पिक्चर है उसके ही नहीं, ये जो शेप है उसको भी हम कोई भी कलर का शेप हो सकते हैं, पर ल्यूमिनोसिटी आप अगर करोगे तो इसको हम ब्लैक एंड वाइट में ही पाएंगे। ठीक है, कलर चले जाएंगे। तो चलिए, ये जो ब्लेंडिंग मोड था वो तो हमारा हो गया, और आज का वीडियो यही तक था। ब्लेंडिंग की बहुत सारा वीडियो होता है, पर मैंने बेसिक जो ब्लेंडिंग मोड्स है फोटोशॉप का वो आपके साथ आज डिस्कस किया है इस वीडियो में, और ये आप चाहो तो देख सकते हो ट्राई करके। और ये ब्लेंडिंग मोड के मदद से हम बहुत सारा चीज़ बना भी सकते हैं, तो उसका वीडियो मैं बाद में दिखाऊंगी। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो था ब्लेंडिंग मोड का। तो अगर आपका ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारा चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए यही तक था। तो आपसे मुलाकात होगा फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू।